सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि सोलो लेवलिंग की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां जिन्बो बिंगो के शैडो एक्सट्रैक्ट करके चाको हिल करता है और फिर उसी शैडो को कैंसिल भी कर देता है। यहां से हमें समझ आता है कि अब जिन्बो सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बल्कि कंट्रोल में भी मास्टर बन चुका है। इसके बाद सारे हंटर्स हेलीकॉप्टर से बाहर चले जाते हैं, लेकिन जिन्बो वहीं रुकता है और फिर जो होता है वो पूरी कहानी को बदल देता है। जिन्बो अकेले ही बाकी सारे एंट को खत्म कर देता है, फिर एंट किंग का शैडो एक्सट्रैक्ट करता है और उसका नाम रखता है बेरू। अब जिन्बो और बेरू मिलकर पूरे आइलैंड को क्लीन कर देते हैं, हर एक खतरे को खत्म कर देते हैं। 2 दिन बाद रेड खत्म हो जाती है और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई उनका फ्यूनरल होता है। वहाँ जिन्बो भी मौजूद होता है और यहीं उसकी मुलाकात होती है चेयरमैन से, जो उसे एक नई शुरुआत देते हैं, अपना खुद का गिल्ड बनाने की परमिशन। लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। जीजू आइलैंड पर अचानक 2 खतरनाक मोनार्क दिखाई देते हैं, फर्स्ट मोनार्क और बीस्ट मोनार्क। वो किसी को ढूंढ रहे होते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वहाँ से चले जाते हैं। और इसी जगह हमें एक और शख्स दिखता है, जिन्बो के फादर। अब कहानी और भी मिस्ट्री में घिर चुकी थी। दूसरी तरफ जिन्बो एक रेड गेट में फंसा हुआ होता है, लेकिन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। उसकी शैडो आर्मी आराम से सारे मॉन्स्टर खत्म कर रही होती है और यहीं से शुरू होता है सीजन 3 एपिसोड 1। एपिसोड की शुरुआत होती है एक हंटर से जो डंजन के अंदर होता है। तभी अचानक उसके सामने आता है फर्स्ट मोनार्क। वो यहाँ फ्रेगमेंट ऑफ लाइट को ढूंढने आया था, लेकिन उसे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अब सवाल ये है कि आखिर ये फ्रेगमेंट ऑफ लाइट है कौन? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहाँ एक और मोनार्क आता है जो दिखने में बेहद डरावना और क्रीपी होता है। दोनों बातचीत करते हैं और बताते हैं कि शैडो मोनार्क ईस्ट में है, यानी जिन्बो, और साथ ही ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ लाइट भी उसी कंट्री में है। तभी फर्स्ट मोनार्क एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस महसूस करता है और वहाँ एंट्री होती है जिन्बो के फादर की। अब माहौल पूरी तरह टेंशन में भर चुका था। फर्स्ट मोनार्क समझ जाता है कि ये एक ट्रैप था, लेकिन वो लोग पोर्टल खोलकर जाने लगते हैं। तभी जिन्बो के फादर उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन फर्स्ट मोनार्क एक आइस बॉल बनाकर अटैक रोक देता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन वापस आता है जिन्बो पर, जो रेड गेट के अंदर बॉस के सामने खड़ा है। बॉस उसे घेरने की धमकी देता है, लेकिन जिन्बो सिर्फ मुस्कुरा देता है क्योंकि उसकी शैडो आर्मी पहले ही सारे मॉन्स्टर खत्म कर चुकी थी। अब सिर्फ बॉस बचता है। टस्क अपनी ग्रेविटी मैजिक से उसे जमीन पर गिरा देता है। जिन्बो उससे सवाल पूछता है, लेकिन वो कुछ बोलने से पहले ही मर जाता है। सिस्टम फिर से इंटरफेयर करता है और यहीं जिन्बो को याद आती है कि वो मिस्टीरियस की जो उसे डेमन कैसल के बाद मिली थी, अब उसका लेवल 100 हो चुका था। तो वह की एक्टिव हो जाती है और पता चलता है कि ये उसी डबल डंजन की चाबी है जहाँ से जिन्बो को उसे अपनी असली पावर मिली थी। अब सिस्टम खुद उसे बुला रहा था, लेकिन एक ट्विस्ट और था कि पर 417 घंटे का टाइमर लगा हुआ था। अब जिन्बो को इंतजार करना पड़ेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जिन्हो पर। जिन्हो के हेटर्स ऑनलाइन हेट फैला रहे होते हैं और जिन्हो उनका रिप्लाई कर रहा होता है। तभी जिन्बो आता है और उसे एक बैग देता है, उसमें भरे होते हैं इसेंस स्टोन्स। अब उनका नया गिल्ड शुरू होने वाला था। नाम को लेकर बहस होती है और जिन्बो रख देता है सोलो प्ले गिल्ड। जिन्हो को ये नाम बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन वो चुप रहता है। तभी डोरबेल बजती है और एंट्री होती है चाहाहिन की। वो सीधे कहती है, मैं तुम्हारे गिल्ड को ज्वाइन करना चाहती हूँ। जिन्बो और जिन्हो दोनों शौक में। चा बोलती है, मुझे सैलरी नहीं चाहिए, मैं बस जिन्बो के साथ में रहना चाहती हूँ। असल में उसे जिन्बो से प्यार हो चुका था, लेकिन जिन्बो इतना जल्दी मानने वाला नहीं था। वो उसे एक टेस्ट देता है और बोलता है, मेरे स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो सोल्जर को हराओ। जैसे ही जिन्बो ये बात बोलता है, पूरा माहौल अचानक सीरियस हो जाता है। चा बिना एक सेकंड सोचे जवाब दे देती है, ठीक है मैं रेडी हूँ। लेकिन उसके चेहरे पर सिर्फ एक कॉन्फिडेंस नहीं, कुछ और ही था, एक अजीब सी फीलिंग, जैसे वो सिर्फ एक टेस्ट नहीं जिन्बो को इम्प्रेस करने आई हो। अब दोनों निकलते हैं हंटर एसोसिएशन के जिम की तरफ, लेकिन जिम काफी दूर होता है। तभी जिन्बो के दिमाग में एक आइडिया आता है, शैडो एक्सचेंज। वो सोचता है क्यों ना आज ये भी टेस्ट कर लिया जाए कि मैं किसी और को भी अपने साथ टेलीपोर्ट कर सकता हूँ या नहीं। वो चा को अपने पास बुलाता है। चा थोड़ा कंफ्यूज होती है, लेकिन फिर भी पास आ जाती है और अगले ही सेकंड दोनों गायब और सीधे जिम के अंदर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। चा पूरी तरह शौक में, ये क्या था? जिन्बो बस हल्का सा स्माइल करता है और बोलता है, चलो टेस्ट शुरू करते हैं। चा अचानक रुक जाती है और बोलती है, 1 मिनट, मेरा वेपन तो ऑफिस में ही रह गया।
फिर वो जिम के स्टोरेज रूम में जाती है और एक तलवार लेकर वापस आती है। अब वो पूरी तरह रेडी थी। जिन्वो अपनी शैडो आर्मी में से एक को समन करता है और सामने आता है एक ग्रिस, एक ब्लैक आर्मर वाला नाइट, जिसकी प्रेजेंस ही बता रही थी कि वो नॉर्मल सोल्जर नहीं है। जिन्वो कहता है ये मेरे शैडो आर्मी का बेस्ट स्वॉर्डमैन है। चा पूछती है विनर कैसे डिसाइड होगा? जिन्वो शांत आवाज में बोलता है चा या तो तुम इसे डिस्ट्रॉय करो या खुद सरेंडर करो। फाइट शुरू होती है, दोनों की तलवारें टकराती हैं और पूरी जिम में आवाज गूंज जाती है। चा की स्पीड इंसान से कहीं ज्यादा तेज होती है, लेकिन एग्रेस भी हर अटैक को आसानी से ब्लॉक कर रहा था। इसी बीच सीन कट होता है चेयरमैन के ऑफिस में। उन्हें जिम से आवाज सुनाई देती है और चेयरमैन बोलते हैं आज तो किसी ने जिम बुक नहीं किया था। वो कैमरा चेक करते हैं और देखते हैं जिन्वो और चा एक साथ फाइट कर रहे हैं। तभी उन्हें याद आता है जब चा हाउस में आई थी तो उसने सबसे पहले जिन्वो के बारे में पूछा था। चेयरमैन हल्का सा स्माइल करते हैं और सोचते हैं लगता है कुछ चल रहा है और वो कैमरा ऑफ कर देते हैं। वापस फाइट पर आते हैं। चा अब सीरियस हो चुकी थी। वो अपनी पूरी स्पीड से अटैक करती है और एग्रेस पीछे हट जाता है। फिर एक तेज मूव और चा एग्रेस को डिफीट कर देती है। जिन्वो भी थोड़ा शॉक हो जाता है। चा मुस्कुराते हुए पूछती है क्या ये तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर था? और फिर कहती है अगर नहीं तो उसे बुलाओ। अब वो साफ साफ बात कर रही थी, उसे बेरू से फाइट करनी थी। जिन्वो थोड़ी देर सोचता है, लेकिन चा का कॉन्फिडेंस देखकर वो आखिरकार बोलता है ठीक है। और अंधेरे से एक खौफनाक प्रेजेंस बाहर आता है, बेरू। जैसे ही बेरू आता है पूरा जिम हिलने लगता है, कांच टूटने लगते हैं और उसका एक ही शब्द माय किंग। पूरा माहौल बदल जाता है। जिन्वो तुरंत ऑर्डर देता है चा को बिना हट किए डिफीट करो। बेरू सिर झुकाकर कहता है एज यू कमांड। फाइट शुरू होती है। चा पूरी स्पीड से अटैक करती है, लेकिन बेरू सिर्फ 2 उंगलियों से उसका अटैक रोक देता है। चा की आंखों में शॉक, ये इतना स्ट्रॉन्ग। बेरू सोचता है अगर मैं इसे बिना मारे हराना चाहता हूँ तो मुझे इसे डराना होगा। वो अपनी पूरी प्रेजेंस रिलीज करता है और एक जोरदार रॉर करता है। चा पीछे धकेल दी जाती है। जिन्वो कहता है विनर डिसाइड हो चुका है, लेकिन चा हार मानने वालों में से नहीं थी। नहीं अभी नहीं। अब चा अपना स्ट्रॉन्ग अटैक यूज करने का फैसला करती है। उसकी तलवार चमकने लगती है, ब्लेड ऑफ लाइफ, और पूरी तरह ताकत से अटैक करती है। इस बार अटैक सीधे बेरू को लग जाता है, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती थी। बेरू का किलिंग इंस्टिंक्ट जाग जाता है, उसकी आंखें बदल जाती हैं। उसे एंड कोइन की आवाज सुनाई देती है किल यू एनिमी। अब बेरू जिन्वो का ऑर्डर भूल चुका था। वो पूरी स्पीड से चा की तरफ बढ़ता है। ब्लड लस्ट के साथ जिन्वो चिल्लाता है बेरू स्टॉप, बेरू स्टॉप। बेरू नहीं रुकता और ठीक उसी सेकंड जिन्वो खुद बीच में आ जाता है और बेरू रोक देता है। पूरा जिम साइलेंट। बेरू तुरंत अपने होश में आता है और जिन्वो के घुटनों में गिर जाता है और बोलता है फॉरगिव मी माय किंग। जिन्वो चा की तरफ देखता है तुम ठीक हो? फिर थोड़ा गुस्से में कहता है ये सिर्फ एक टेस्ट था, तुम्हें अपनी जान रिस्क में डालने की क्या जरूरत थी? चा चुप, कुछ नहीं बोलती, बस जिन्वो को देखती रहती है। जिन्वो आखिरी बार पूछता है तुम आखिर चाहती क्या हो? क्यों ज्वाइन करना चाहती हो मेरा गिल्ड? वो सवाल पूछ देता है कहीं तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट तो नहीं? फिर खुद ही सोचता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिम्बो जाने लगता है और तभी पीछे आवाज आती है हाँ मुझे तुम में ही इंटरेस्ट है। जिम्बो रुक जाता है, धीरे धीरे पीछे मुड़ता है। चाय का चेहरा लाल, वो शर्माते हुए नीचे देख रही होती है और यहीं से एपिसोड खत्म हो जाता है। लेकिन असली खतरा अभी शुरू होने वाला है। अगले एपिसोड में एक स्कूल के अंदर अचानक डंजन ब्रेक हो जाता है और मॉन्स्टर सीधे स्टूडेंट को मारना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस स्कूल में जिम्बो की अपनी बहन भी फंसी होती है। दूसरी तरफ जिम्बो खुद एक डेंजरस रंजन में फंसा होता है। अब क्या वो टाइम पर पहुंच पाएगा या इस बार कुछ बहुत बुरा होने वाला है, ये तो आपको अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, जिम्बो का पहला शैडो सोल्जर कौन था? जो सबसे पहले सही जवाब देगा उसका कमेंट पिन होगा और अगले एपिसोड में सॉर्ट आउट भी मिलेगा। लेकिन सॉर्ट आउट सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। और दोस्तों, जैसे ही इस वीडियो पर 20 कमेंट पूरे होंगे अगला एपिसोड तुरंत अपलोड कर दिया जाएगा। तो जल्दी करो, कमेंट करो और कहानी को आगे बढ़ाओ।